अगर ये पुल में कोई कमी आ गई तो सारे बाजार की स्थिति है वो दयनीय स्थिति पहुंच जाएगी। मेरा अनुरोध है प्रशासन से भी कि ये हाइट बैरियर जल्द से जल्द लगाया जाए। साहब को भी बताया था और पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी है और अभी तक हाइट बैरियर ना लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ उंजिला फातिमा और आज बात करने वाले हैं काशीपुर के बहुचर्चित आरोपी के बारे में। बहुचर्चित इसलिए क्योंकि जब से ये बनना शुरू हुआ है लगातार चर्चाओं में बना रहा है। पहले तो 6 से 7 वर्ष इसको बनने में लग गए। अब उसके बाद जब ये बन गया है तो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कहा गया था कि इस पर जो है लाइट व्हीकल्स ही चलेंगे, हैवी लोडेड वाहन इस पर नहीं चलेंगे। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि हैवी लोडेड वाहन जो है धड़ल्ले से इस आरोपी पर दौड़ रहे हैं। वहीं हाइट बैरियर्स भी जो है लगाने की बात कही गई थी, जो कि अभी तक नहीं लग पाए, जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे। वहीं बात करेंगे कि अगर हैवी लोडेड वाहनों के चलने से इस आरोपी को जरा सी भी क्षति पहुंची तो काशीपुर के व्यापारियों पर भारी असर पड़ेगा। तो उसी को लेकर आज बात करेंगे काशीपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जानेंगे इसको लेकर उनका क्या कहना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके निर्माण में लंबा समय लगा। उसका कारण कुछ ये भी था कि शहर के बीचों बीच ये कंस्ट्रक्शन जो हुई है आरोपी की, बीचों बीच होने के कारण, और दूसरा कुछ बीच में कोरोना वगैरह बीमारी इस किस्म की आई जिस वजह से टाइम लगा। लेकिन फिर भी हम दोषी इन दो बातों पे नहीं कह सकते। ठेकेदार जो था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट था, वो स्वयं दोषी था। उसने इस काम को जल्दी निपटाने का काम नहीं किया और उसके साथ साथ मुझे कहते हुए इस बात की कोई झिझक नहीं कि सरकारी अमला जिनकी जिम्मेदारी थी इसके निर्माण को समय पर करवाने की, वो भी उनकी भी मिली भगत रही और इस काम को उन्होंने समय से पूरा नहीं करवाया। अब निर्माण हो गया, ट्रैफिक चलने लगा, लेकिन अब जो हैवी ट्रैफिक ऊपर से निकलता है, हालांकि अगर ये चौराहा होता तो कोई खतरा नहीं, ये तिराहा है। ऊपर से तिराहा होने के कारण इसके ऊपर ट्रैफिक स्पीड से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए इसके दोनों तरफ, रामनगर साइड में, मुरादाबाद साइड में, बाजपुर साइड में, तीनों साइड में स्पीड लिमिट लिखी जानी चाहिए, स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए। और इसके अलावा हाइट का जहां तक सवाल है, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि तिराहा है, तिराहे पर मोड़ इस किस्म का पड़ता है कि इससे लंबे और बड़े जो जो वाहन है वो मोड़ने में दिक्कत करते हैं और मोड़ने से पहले जो बीच में इसका सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में उलझते हैं। इसमें उनको रोकने के लिए हाइट के लिए के हिसाब से, जिससे आम गाड़ियां, आम ट्रैफिक सब चलता रहे, लेकिन 22 जिसको कहते हैं कि 18 टायर वाले, 20 टायर वाले, 25 टायर वाले जो बड़े बड़े ये जाते हैं पत्थर लेकर के, ये मुड़ नहीं पाते और जब ये मुड़ नहीं पाते तो जाम लगता है। इसलिए इसमें हाइट के हिसाब से जो इस हिसाब से कोई सिस्टम बनना चाहिए जिससे बहुत हाइट वाले और बहुत लंबे जो डंपर हैं वो इसके ऊपर से ना निकाल करके काशीपुर के दोनों साइड से जो सड़कें हैं उनके माध्यम से निकल। देखिए, जैसे ही फ्लाईओवर शुरू हुआ था तभी हाइट बैरियर लगाने की बात हुई थी और बड़े वाहनों को जो हैवी लोडेड है, जो कि डंपर चलते हैं, जिनका वेट 700-800 कुंटल है, तो ऐसे वाहनों के चलने से आरओबी यानी कि रेलवे ओवरब्रिज जो हमारा बना है उसको कहीं ना कहीं नुकसान का खतरा बना हुआ है। और ये एनएच के अधिकारियों से भी बात हुई है और प्रशासन को भी हमने चेताया था, जो हमारे एसडीएम साहब को भी बताया था और पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी है और अभी तक हाइट बैरियर ना लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जल्दी से जल्दी हम बात करेंगे, चाहे वो प्रशासन से बात करने की बात हो, चाहे एनएच के अधिकारियों से बात करने की बात हो,
निश्चित रूप से आरओबी को लंबे समय तक चलाना है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है और इसकी सुरक्षा के लिए हाइट बैरियर लगना आवश्यक है। उसके लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किए जाए। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सुरागी लाल को कि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा काशीपुर का, मैं इसे मानता हूं कि पहले भी जब ये फ्लाईओवर बना और इस फ्लाईओवर से बनने से जो नीचे मेरे सारे दुकानदार भाई हैं, जिसमें मेरी भी दुकानें थी, मैं समझता हूं कि उन दुकानदारों के दिल से उस पीड़ा को पूछा जाए कि उनकी दुकानदारी की आज स्थिति क्या है। अब ये दोबारा ये हमारा फ्लाईओवर बन के तैयार हो चुका, लेकिन ये जो विषय है, जो भारी वाहन जो आज इसमें लगभग 700 क्विंटल तक के बड़े बड़े ट्राले इसमें जो निकल रहे हो, 200 ट्राले एक एक घंटे में निकलते धड़ाते हुए, मैं समझता हूं अगर ये कल को खुदा न खास्ता भगवान ना करे, अगर ये पुल में कोई कमी आ गई तो उन मेरी दुकानदारों का दिल और उन जो काशीपुर को बांटने वाला ये पुल, ये फिर अगर कहीं से रुक गया, मरम्मत के लिए भी रोक दिया गया, तो 100% मैं कह देना चाहता हूं वो जो सारे बाजार की स्थिति है वो दयनीय स्थिति पहुंच जाएगी। अतः तुरंत मेरा अनुरोध है प्रशासन से भी कि ये हाइट बैरियर जल्द से जल्द लगाए जाए और तीनों तरफ हाइट बैरियर लगा दिए जाए, जिससे आम जनता का एक जनहित में एक सुरक्षित लाभ हो सके। ऐसा मेरा प्रशासन से स्पष्ट रूप से कहना है कि ये दोबारा वो विपत्ति उन दुकानदारों पर ना आ जाए और शहर का 2 पार्टीशन ना हो जाए, जिससे शहर फिर दोबारा 2 हिस्सों में बढ़ जाए। इसकी मरम्मत के रूप में अगर रुकता है तो फिर ये चीमा चौराहे वाली रेलवे क्रॉसिंग और वो उधर से टांडे वाली रेलवे क्रॉसिंग फिर भर के चलने को मजबूर हो जाएगी, ये शहर फिर रुक जाएगा। तो मेरा पुनः प्रशासन से ये कहना है कि ये निश्चित तौर पर जो हाइट बैरियर जल्द से जल्द लगा दिया जाए। देखिए, एक तो सबसे पहले आप सुरागी लाल न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो शहर की ज्वलंत समस्याएं होती हैं उन्हें आप उठाते हैं, तत्काल तत्पर हैं इसमें आप। और अभी पिछले दिनों विक्टर सिटी जी द्वारा इस पर एक निरीक्षण किया गया था, उसमें एक्सीएम से भी बात हुई थी, जैसे हम आपके पत्र इसके पोर्टल के माध्यम से देख रहे थे, और उन्होंने कहा था कि बहुत शीघ्र इसमें हाइट बैरियर लगने चाहिए और हमने निर्देशित किया है ठेकेदार को। तो मेरा भी मांग यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र उस पर हाइट बैरियर लगने चाहिए। और एक सबसे पहले जो जितने भी ये हैवी डंपर शहर के अंदर से निकलते हैं, ये तत्काल रूप से बंद होना चाहिए। इनका रास्ता कहीं भी आउटर जितनी भी हमारे रिंग रोड बनी हुई है उनसे होना चाहिए, क्योंकि वो जिस टाइम रात को वो चलते हैं तो वो एक आंधी तूफान की तरह निकलते हैं, वो छोटे वाहनों को नहीं देखते, उससे छोटे वाहनों में आए दिन चोटें लगती हैं, नुकसान होता है, शहर का यातायात बाधित होता है। और रहा सवाल आरओबी का, तो देखिए आरओबी पे वो चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आरओबी को भी होगा और जो छोटे वाहन उस पर चल रहे हैं, पब्लिक चल रही है, उन्हें भी होगा। तो मेरी मांग है एनएच से और जो प्लेस के अधिकारी, संबंधित अधिकारी, की इसको तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए और इन्हें यहाँ से बंद करवाना।